नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी, स्किन वीडी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेखपुरा, पटना, बिहार। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से अपनी बातों को आपके सामने रखते रहता हूं। तो अभी क्या है कि अभी जाड़ा चल रहा है और इधर बहुत सारे हमारे मित्रों की ओर से एक गुजारिश था कि जाड़े में कौन कौन से बीमारियां बढ़ती हैं और क्यों बढ़ती हैं, थोड़ा इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाइए ताकि आदमी उसके हिसाब से अपने आप को बचा के रख सके। तो जैसा कि मित्रों, इसमें दो एस्पेक्ट है। एक तो जाड़ा के चलते जो एक बीमारी बढ़ेगा और एक जो बीमारी अपने आप जो हो रहा है वो आपके गलत भोजन से हो रहा है उसके चलते बढ़ेगा। तो ये दोनों, और जाड़ा में जो जो परिवर्तन होता, ठंड बढ़ जाता, उसके चलते क्या बीमारी होता, और जो है कि हम उसको तापने के लिए जो अलग से बोरसी जलाते या फिर जो हीटर यूज करते तो उसके चलते क्या बीमारी होता, ये सारे एस्पेक्ट को हम लोग दूर करेंगे, जानेंगे। पहले आप ये समझिए कि चमड़े में और पूरे शरीर में जो भी बीमारी होगा वो जाड़ा के चलते थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बट इतना तो तय है कि अगर हम सही प्रकार का भोजन कर रहे हैं और सही प्रकार का एक्सरसाइज मेंटेन रोज कर रहे हैं तो हमको जाड़ा, गर्मी, बरसात कोई भी मौसम आएगा उससे कोई ख़ास फर्क पड़ेगा नहीं। हमारा शरीर इन सारे मौसमों का जो विषमता है उसको बहुत आसानी से झेल लेगा। तो हम बीमार इसलिए पड़ते क्योंकि हम अपने शरीर को उस लायक नहीं रखते जहाँ से सब कुछ सामान्यता घट जाए। हम अपने आप शरीर को असामान्य बना के रखते तो वैसे असामान्य शरीर जो है असामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल असामान्य बिहेव करता है और बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिर जाड़े में क्या क्या हो सकता है, इसको समझिए। जाड़े में और नॉर्मल मौसम में क्या अंतर है? जाड़े में एक तो टेम्परेचर कम हो जाता, जैसे अभी तो करीब करीब पटना में खासकर आपका 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो और अभी क्या होता है कि जाड़े के दिनों में हवा में ह्यूमिडिटी कम रहता है, हवा ड्राई रहता है, तो आपके चमड़े में जो एपिडर्मिस है और डर्मिस है इसमें पानी भी है। अब ये पानी जो है, जब हवा में पानी कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है चमड़े का पानी हवा में चला जाएगा, तो आपका चमड़ा ज़्यादा ड्राई रहने लगेगा। अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा गर्मी से बरसात से, तो बरसात में तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो बरसात में उल्टा होता, पसीना जमने का बीमारी, पसीना उड़ता नहीं, पसीना जमने से गमौरी का बीमारी होता है। जबकि अभी के सीज़न में क्या होता है कि अभी हवा में मॉइस्चर बिल्कुल बहुत कम हो जाता, ह्यूमिडिटी कम हो जाता, उसकी वजह से हवा ड्राई हो जाता, तो चमड़े का बचा खुचा पानी भी सोख लेता। तो ऐसे केसेस में ड्राइनेस का बीमारी, जीरोसिस का बीमारी, इसको जीरोसिस बोलते, वो बढ़ जाता, उसके चलते एक्जिमा भी होता। जेरोटिक एक्जिमा कैसा दिखता वो हम आपको दिखाएंगे फोटोग्राफ, लेकिन उससे पहले और कभी कभी देखिएगा कि जाड़े के दिनों में एक और चीज़ होता है कि ज़्यादा ठंड के चलते खून का नली वेसोकंस्ट्रिक्शन में चला जाता है, क्योंकि शरीर जो हीट है उसको बचाना चाहता है। एक आदमी का जो शरीर ऐसा बनाया गया है कि इसमें कोर टेम्परेचर जो है, कभी भी आपके शरीर का कोर टेम्परेचर 35 डिग्री से जो है कि ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। आपका शरीर में ऐसा बनावट है कि 35 के आसपास, 34-35 के आसपास मेंटेन करता है शरीर। तो अगर आपका टेम्परेचर उससे कम हो जाएगा तो फिर जो है कि फिर आपको दिक्कत होने लगेगा, फिर उसके चलते आपको ये दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो हाइपोथेरिया में चले जाइएगा। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, वो टेम्परेचर रेगुलेशन का सेंटर है। तो दिमाग का वो अंग जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है। तो यदि हमारा शरीर में जो है कि बाहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो भी शरीर अपना जो अंदर का टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर, उसको हमेशा बनाए रखना चाहता है, 34-35 डिग्री बनाए रखना चाहता है। लेकिन अगर जो है कि वो हमारा ठीक से काम नहीं करेगा तो फिर हमको बीमारी होने लगेगा, और अगर हम कंटिन्यूअस ठंड में रहने लगे तो हमको बीमारी होने लगेगा। तो वो ऐसा क्यों होता ये हम अभी समझेंगे। अभी हम खाली क्लासिफाइड कर लें कि कौन कौन प्रकार का बीमारी हो सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और जब जो व्यक्ति जो है इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसमें होता क्या, उनका हमेशा कंप्लेंट रहता है कि सर आपका वीडियो लंबा होता है, नंबर 1 बात, और आधे के बाद आवाज़ गायब हो जाता है। तो वैसे केस में हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप
यही वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते। और यूट्यूब पर यही वीडियो देखने के लिए इसका जो लिंक है, तो जहाँ जिस फेसबुक के पोस्ट में आपको ये वीडियो मिला है, उसी पोस्ट में आप जब देखिएगा तो उसमें हमारा यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है। वो लिंक के थ्रू जा कर के आप यूट्यूब का जो है कि वीडियो देख सकते, या फिर जो इसमें हेडिंग लिखा हुआ है वही हेडिंग गूगल में टाइप कर दीजिए वीडियो बाय डॉक्टर क्रांति, तो आपको यूट्यूब का भी वो वीडियो सीधे सीधी खुल जाएगा, तो उससे आप देख सकते। बहरहाल तो मैं जो बता रहा था कि भाई ज़्यादा ठंड के चलते और हवा में मॉइस्चर कम रहने के चलते जो है कि चमड़े का पानी सूखता है, उसके वजह से आपका बहुत सारा एक्जिमा, जो विंटर एक्जिमा बोलते हैं, जेरोटिक एक्जिमा का संभावना बढ़ जाता है, खासकर ओल्ड एज में, जिसमें कि पानी पहले से भी कम होता, ओल्ड एज के चलते भी पानी कम होता, वैसे केसेस में तो और ज़्यादा बढ़ जाता और उसके चलते इचिंग वगैरह शुरू हो जाता। ये तो एक फैक्टर है। दूसरा, ज़्यादा ठंड के दिनों में जब जो ज़्यादा ठंडे पानी में काम करता है उसका वैसो कंस्ट्रक्शन भी हो जाता है, लेकिन जिसका पहले से खून का नली जो है संकीर्ण है या फिर उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो वैसे लोगों को जो है कि देखने को मिलता है कि चिलब्लेन नामक बीमारी हो जाता है। ये जो है कि लूपस पर्नियो नामक वैस्कुलाइटिस शुरू हो जाता है, कोल्ड एग्लूटिनिन जमने लगता है, उसकी वजह से वैस्कुलाइटिस और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। कभी कभी एक्रोसाइनसिस भी होने लगता है, और जो है कि कभी कभी हम लोग ठंड के दिनों में हीटर तापते तो ज़्यादा गर्म चीज़ अगर कोई एक जगह अटैच हो जाता तो उसमें एक बीमारी होता है, उसको बोलते हैं इरिथमा एविग्ने, तो वो भी हम आपको भी बताएंगे। उसके अलावा जाड़े के दिनों में चूँकि लोग मूवमेंट भी कम कर देता, इसलिए शरीर का कैलोरी कम जलता, और जाड़े के दिनों में ही हम लोग तिलकुट खाते, उसमें चीनी होता, गुड़ होता, ये सब में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके एवज में एक तो हम ज़्यादा चीनी खाते भी और चलते भी कम, तो ये हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी भी बनाता, तेजाब भी बनाता, तो उसके चलते डायबिटीज़ कंट्रोल भी ख़राब हो जाता जाड़े में, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी ख़राब हो जाता जाड़े में, और उसके वजह से क्या होता, और वैसो कंस्ट्रिक्शन अचानक हो जाता तो बीपी और बढ़ जाता। तो ऐसे केसेस में जो है कभी कभी दिमाग का नस फटने का डर रहता, तो स्ट्रोक यानी लकवा मारने का संभावना जाड़े में बढ़ जाता है, और हार्ट अटैक होने का संभावना जाड़े में बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है ठंडे के दिनों में। खासकर एल्डरली केसेस में जिसका पहले से बीपी ज़्यादा है, वो अगर ठंडा को ठीक से नहीं हैंडल करेगा तो वैसे केसेस में जो है कि और ज़्यादा उसका बीपी बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जो है कि कभी कभी उसके चलते रप्चर भी हो सकता है, तो उसकी वजह से उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसके चलते लकवा मार सकता है। तो ठंडे के दिनों में आपका बीपी, चीनी का कंट्रोल भी गड़बड़ाता है। ठंडे के दिनों में जाहिर सी बात है, आप जब नहीं चलिएगा तो आपके शरीर में चर्बी, तेजाब ज़्यादा जम जाएगा, तो उसके वजह से आपका डायबिटीज़, किडनी, लीवर, ये सब का रोग जो है का संभावना बढ़ जाएगा। और एक्स्ट्रा चीनी खा के जहाँ तहाँ जमा होगा तो उससे इन्फेक्शन का संभावना बढ़ेगा। तो जाड़े के दिनों में देखिएगा चमड़े का भी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि आदमी चलता भी कम और जो है कि कम मेहनत करता, और खाना तो उतना ही खाता, खाना में कटौती नहीं करता, बल्कि गरम चीज़ बोल करके तिलकुट ज़्यादा खा लेता, चीनी का आइटम ज़्यादा खा लेता, और उसको खर्च नहीं करता। तो अल्टीमेटली जो है ये गर्मी नहीं दे करके ये जो है कि बीमारी का कारण बन जाता, और हर प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ जाता। हर्पी जोस्टर बढ़ जाएगा, चिकन पॉक्स बढ़ जाएगा, फिर आपका सूखा खुजली बढ़ जाएगा, स्कैबिज, दिनाय बढ़ जाएगा, और भी आपका इन्फेक्शन होने का संभावना, इन्फेक्टिव डिजीज़ से होने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये सब जो है कॉमन कारण है कि जाड़े के दिनों में क्या बदलता है, उसके वजह से हमको कौन कौन बीमारी होता है। लेकिन कुछ चीज़ जो मूलभूत बातें हैं उसको भी जानना जरूरी। जैसा कि हमने कहा कि अगर आप सही प्रकार से प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और ज़रूर ज़्यादा कैलोरी नहीं ले रहे हैं, और जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपका कैलोरी बढ़ता नहीं, और आप जितना खर्च करते हैं उतना ही लेते हैं, और रोज़ टहलते हैं किसी भी मौसम में, और 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ ले लेते हैं, दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा के रूप में, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी मौसम आएगा जाएगा, आपको कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। और लेकिन है कि ऐसे केसेस में वो आदमी फंस जाएगा जो पहले से शरीर को ख़राब किया हुआ है। तो अब हम पहले फ़ोटो दिखा देते हैं, उसके बाद पहले कुछ कॉमन चीज़ें समझाएंगे कि आखिर कोई भी बीमारी क्यों होता, जाड़ा हो कि गर्मी हो, ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी बीमारी क्यों होता वो हम अभी समझाएंगे। पहले जो हम हर वीडियो में बताते हैं आपको, जो हम खोजे हैं कि हर बीमारी गलत भोजन से होता, तो वो हम आपको अभी बताएंगे। दूसरी बात, उससे भी पहले आपको हम पहले फ़ोटो दिखा दें कि कुछ चमड़े का बीमारी जो कि आपको जाड़ा में बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप काम करते हैं
जाड़े में तो आपका पैर जो है, अगर आपका मोजा में पानी भींगा रह गया और ठंडा ज़्यादा हो गया तो ऐसे केस में आपको पर्नियों का बीमारी हो जाएगा, ऐसे करके चमड़ा लाल हो जाएगा। इसी में चिलब्लेन भी होता है, कभी कभी इसमें खुजली बढ़ जाता है तो इसको चिलब्लेन भी बोलते हैं, और चमड़ा इस प्रकार का काला पड़ जाएगा। ये वैस्कुलाइटिस होना शुरू हो जाता है ना, तो उसके वजह से होता है। वो ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है जड़ से, वो हम अभी आपको बताएंगे। और उसी ढंग से एक्रोसाइनसिस, देखिए ये वाला चमड़ा जो है, ये आगे का चमड़ा नीला पड़ रहा है ना, तो एक्रोसाइनसिस बोलते। ये आपको इसी में चिलब्लेन में भी ऐसा मिलेगा। और जब आप एक जगह कोई बोरसी तापिएगा, कोई गर्म चीज़ को अगर एक जगह सटा के रख दीजिएगा तो भी एक प्रकार का वैस्कुलाइटिस होगा। इसको बोलते हैं इर्दमा एब इग्ने। और जाड़े के दिनों में खासकर ऐसा देखा जाता है कि कोई गर्म चीज़ को एक जगह सटा के रख लेता, उसके चलते वहाँ का जो खून का नली में इस प्रकार से थ्रोम्बोसिस हो जाता, फाइन खून का नली में वैस्कुलाइटिस हो जाता, और उसके वजह से वो जम जाता और काला रंग का दिखने लगता। तो ये सब आपको होगा। उसके अलावा जाड़े के दिनों में जो एक्जिमा होगा वो कैसा दिखेगा, तो चमड़ा ऐसे करके फटफट जाएगा। आप देख रहे हैं चमड़े में बहुत सारा क्रैक आ जाएगा, और जनरली पैर का है ये, और इसमें खुजली बहुत होगा। तो ड्राई स्किन है लोअर लेग का, और इसमें खुजली बढ़ जाएगा, है ना। खासकर यदि आप हीटर जलाइएगा तो ह्यूमिडिटी और कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में बहुत लोग ब्लोअर जलाते तो इसमें ह्यूमिडिटी और कम हो जाता, और ज़्यादा खुजली होना शुरू हो जाता ड्राइनेस की वजह से। और जो ये आप देख रहे हैं, ये एक्जिमा क्रिक्यूल कहते। जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्जिमा क्रिक्यूल, जहाँ तहाँ फटा हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे जो है आपको बहुत सारा इसमें क्रैक मिल रहा है, ऐसे करके बहुत सारा क्रैक मिल रहा है। अब देखिए कि ये जो फोटो है आपको दिख रहा है कि चमड़ा कितना फटा हुआ है ना। तो इस प्रकार का एक्जिमा आपको मिलेगा। ये जो है कि एक्जिमा क्रिक्यूल। और कुछ लोग कहेंगे कि जिसमें थायराइड है उसमें ज़्यादा होता है, थायराइड में ड्राइनेस ज़्यादा होता है, जाड़ा भी ज़्यादा लगता है। लेकिन थायराइड भी क्यों होता है, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेने लगते हैं और नहीं टहलते। वो हम सब बीमारी का कारण अभी समझाएंगे। तो एक्जिमा भी बढ़ जाएगा, और रूसी का एक्जिमा भी बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी बढ़ जाएगा, और भी प्रकार का एक्जिमा बढ़ जाएगा। तो वो आपको ये जो है कि पैर का भी देखिएगा ऐसे प्रकार का एक्जिमा होना शुरू हो जाएगा जाड़े के दिनों में, जो है ना। और जो ये सब जो है आपको होगा। हैंड एक्जिमा भी शुरू हो सकता है, जाड़े के दिनों में बढ़ जाएगा। तो ये सब आपको यहाँ मिलेगा। तो अब हम आते हैं कि आखिर ये सब बीमारी क्यों हो जाता, तो वो हम उसी की विवेचना करते हैं, उसी के बारे में जानते हैं। तो क्यों आखिर लकवा बढ़ जाता जाड़े में, क्यों ऐसा होता कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता जाड़े में, ये हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। इतना तो आप भी जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, एक जगह बैठा रहता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे होगा। लेकिन हम दोनों व्यक्ति को एक ही प्रकार का भोजन देना चाहते, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? लेकिन हम सबको बराबर ही भोजन देना चाहते, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता। हम कैलोरी खर्च करते 2000 कैलोरी केवल 24 घंटे में, और रोज़ खाते हैं 4000 कैलोरी। जाड़े के दिनों में ये तो और बढ़ ही जाता है, और हम और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। तो आखिर ये जो सूखा एक्जिमा हुआ, या फिर किसी को चिलब्लेन हुआ, या फिर किसी को एक बीमारी होता है स्क्लेरोडर्मा, उसमें भी उंगली कट के गिरने लगेगा और नीला पड़ जाएगा, फिर उसके बाद उजला पड़ जाएगा। तो ये सब जो होता है उसको रेनॉल्ड्स फेनोमेना बोलते हैं, फिर लाल हो जाता है उसमें। तो ये जो क्यों होता है, ये सब बीमारी, एक्जिमा का बीमारी, ये सब क्यों होता है? एलर्जी के चलते। और एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद एक ही चीज़ होगा, चीनी खाना छोड़ दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। चीनी नहीं खाइएगा तो जाड़ा गर्मी बरसात सब समय में स्वस्थ रहिएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। जाड़े के दिनों में आपको कोल्ड अर्टिकेरिया भी बढ़ता है, ठंड के चलते खुजली और बढ़ जाता, जुरपिती जैसा निकलने लगता, कोल्ड एक्टिन की वजह से होता है। तो वो होता है। तो ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता?
चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंदे चीज़ होगा चीनी। चीनी किसको कहते, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको भी डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन चीनी हमारे लिए भी जहर है, क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी, जो कि अब मानव सभ्यता को खाना छोड़ देना चाहिए। इरेस्पेक्टिव की बीमारी है कि नहीं है, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये वो खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। और ये खाना उस आदमी के लिए भगवान बनाया है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। किसको कहते चीनी, यानी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट क्या है, चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर चीनी खाएं हैं तो उसके बदले मेहनत भी करना होगा। अन्य देवता कहते हैं, हे मनुष्य, तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसको मेहनत करके यूज कर लेना, बिना मेहनत के मत खाना। लेकिन हम बिना मेहनत के खाने लगते और बीमारी के शिकार हो जाते। अगर हम 1 चम्मच चीनी खाएं हैं तो हमको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर, 1 थाली कुकर का चावल, कम से कम 5000 कदम चलने का था। अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाते हैं तो 10,000 कदम तो कम से कम रोटी के बदले हमको चलना चाहिए। हम खाए और नहीं चले। 1 टुकड़ा खस्सी का मांस 6000 कदम चलने का था, हम 4 टुकड़ा खस्सी का मांस खा लिए और नहीं चले 24,000 कदम। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा। फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। हम रोज लिए 4000 कैलोरी और रोज खर्च किए केवल 2000 कैलोरी। एक दिन में बीमारी होता नहीं है। अगर हम एक दिन ज़्यादा खा लें उससे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक सालों साल यही गलती करते चले गए, ज़्यादा खाते गए और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट उसमें मोर देन 80% था, तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कने लगेगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग शुरू हो जाएगा। यानी धन का 3 हसर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो तो नाश होता है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के चला दीजिए, बीमारी होगा नहीं। लेकिन अगर खाए और उसके हिसाब से नहीं चले तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बना के आपको बीमारी पैदा करेगा, या तो उसको तेजाब बना के बीमारी पैदा करेगा, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़क के बीमारी पैदा करेगा। तो शरीर उसको, अगर हम रोज़ 5 आलू खाए और नहीं चले 15,000 कदम, अगर हम 5 गो सेव खा लिए और नहीं चले 5 सेव खा के अगर हम नहीं चले 10,000 कदम, 10 रोटी खाए नहीं चले 10,000 कदम, तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनाएगा एलर्जी का रोग, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। चर्बी आँख के पास भी जमा हो गया, जैंथेलेस्मा उसको कहते, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग केमिकल ला के जला देते। कभी कभी शरीर में लाइपोमा हो जाता, उसके चलते भी दिक्कत नहीं होता, वो ऑपरेशन करके डॉक्टर निकाल देता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर खून के नली में जमा हो गया तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, आप रोज़ कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा खा करके, और जाड़ा के दिन में तिलकुट और चूड़ा खा के, चूड़ा में मार तो अंदर ही रह जाता, आप ये खा करके उसको चर्बी को जमा कर दिए, खून का नली संकीर्ण हो गया। आप बेचारे हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो जाए, सेरेब्रल आर्टरीज में, तो लकवा मार देगा। दिमाग के नली के बाहर में जमा हो जाए तो माइग्रेन का बीमारी। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हो जाएगा। दुनिया में कोई भी आदमी पागल क्यों होता, कोई भी साइकेट्री का बीमारी क्यों होता, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कैलोरी खा के रोज़ के रोज़ खा के दिमाग में चर्बी जमा कर लेते, तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, चर्बी यहाँ जमा हो जाएगा। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम गया तो
जो है कि खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, लगेगा कोई चीज़ फंसा हुआ है, घुटिया लगेगा कोई चीज़ फंसा हुआ है। चर्बी अगर लीवर में जम गया तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, खाना पचने में दिक्कत। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम गया तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम गया तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम गया तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई, पथरी भी हो जाएगा पेशाब के रास्ते का। किसी नस में चर्बी जमेगा तो नस का झिनझिनी, और चर्बी यहाँ जमेगा तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा करेंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। चीनी से खाली शरीर चर्बी नहीं बनाता, तेजाब भी बनाता। यानी चर्बी जमा होने से कौन कौन बीमारी हुआ? ब्लड प्रेशर का बीमारी, चर्बी जमा होने से डायबिटीज़ का बीमारी, थायराइड का बीमारी, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर का बीमारी, हार्ट अटैक का बीमारी, लकवा का बीमारी, मानसिक रोग और लहर जलन, झिनझिनी रहना, नस दबने का बीमारी, और जो है कि ये सब किडनी का बीमारी, ये चर्बी जमा होने से हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी नहीं बनाता। ये मोबाइल में 4 GB रैम था, हम रोज़ वीडियो डाउनलोड किए तो 3.99 GB भर गया तो क्या होगा? ये हैंग करने लगेगा। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उस महिला से खाना नहीं बन पाएगा। वो बोलेगी रूम खाली करो, हमको खाना सोते से बनाने दो। ठीक उसी प्रकार से यदि आप शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर आप चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। तो आपको बीपी भी होगा, थायराइड भी होगा, चीनी भी होगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी होगा, और लहर जलन, झिनझिनी रहेगा, और जो है कि किडनी खराब होगा। ये सब चर्बी जमने से होता। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करता है। चर्बी अलग ढंग से डैमेज किया, अब तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। जैसा कि आप जानते हैं सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। ये तेजाब कैसे बना? क्योंकि हम ज़रूरत ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर दिए और उसको खर्च नहीं किए, उसके हिसाब से चल नहीं पाए। तो चर्बी बन के अगर सांस के तेजाब बन के सांस की नली में गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाही, पिंपल करा देगा। पैर के चमड़े में तेजाब जाएगा तो चिलब्लेन करा देगा, है ना, चमड़े का एक्जिमा करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा सब। और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो वो कैंसर करा देगा सब का सब। मुंह के चमड़े में तेजाब गया तो मुंह का लाइकन प्लेनस करा देगा, मुंह का छाला करा देगा। पेशाब के रास्ते पर तेजाब गया तो दांत का समस्या करा देगा और पेशाब में के रास्ते पर घाव करा देगा सब का। नाखून में तेजाब जाएगा तो नाखून गला देगा, नाखून खराब करने लगेगा। सर के चमड़े पर तेजाब जाएगा तो बाल उड़ाने लगेगा सब का सब। चीनी शरीर और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। बोन मैरो में तेजाब जाएगा तो एनीमिया करा देगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा सब का सब। चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कने लगता। अगर आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा स्कैबिज पकड़ेगा, 8 गोरवा कीड़ा, सार्कोप्टिस स्कैबियाई, ऐसा माइट पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा कोरोना पकड़ेगा, मुंह का अगर लार में चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके लीवर में चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस भी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी। यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी ख़त्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट आपके लिए जहर हो जाएगा। तो अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है।
किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। तो आप तो जान लीजिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी ज़रूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता है। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान क्यों बनाया? ये खाना उस आदमी के लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। ये उस आदमी का खाना है। तो जो आदमी केवल 1-2 घंटा टहलेगा, बाकी टाइम जो है कि ये टेम्पू टेकर से चलेगा, क्या वो भूखे पेट रहेगा? नहीं, उसको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा, ये कभी भूल कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए, बात बराबर है। तो अगर आप इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा खाइएगा, ये सब चीज़ में माड़ कहाँ गया? तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो एक थाली कुकर का चावल या खिचड़ी खाने का अर्थ हुआ कि आप माड़ पी लिए। तो ये सब मत खाइए। चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। अगर आपको खिचड़ी खाना है तो उसका तरीका है कि चावल को अलग से पहले तसला में बना लीजिए, माड़ निकल जाए। अब उस चावल को दाल में मिला के कुकर में खौला दीजिए, ताकि जो है कि माड़ निकाल के आप खिचड़ी बनाएं। तो उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल दीजिए। तो ये जो हो गया, तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हो तसला वाला, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना, चाहे वो गाजर, चुकंदर, मीठा पपीता, और जो है कि मीठा अमरूद, या फिर संतरा, जामुन क्यों ना हो, एक बेर क्यों ना हो। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। अगर दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। रोटी में आधा आटा, आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। 1 दिन में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 3 रोटी से पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड, अंकुरित चना, मूंग अनलिमिटेड, और खीरा, टमाटर अनलिमिटेड, लेकिन उस खीरे टमाटर में गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम या फिर प्याज नहीं मिलाना। खीरा, टमाटर और नींबू गाड़ देना, मिर्ची और धनिया का पत्ता, बस यही सलाद के रूप में जम के खाना। और 1 दिन में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना, दाल जम के पीना, 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़ा का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा,
खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी और बच्चा निठारना, पुरुषों में पीसीओडी, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता और डेंगू, धात का समस्या, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। हम जो इंदिरा गांधी में 2013 में ज्वाइन किया और 2019 तक अभी तक जो है कम से कम 1 लाख मरीज देखे, तो ये जो 1 लाख मरीज हमको ये सिखा दिया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना। नंबर 3, नहीं टहलना, तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नंबर 4, चमड़े को आधा घंटा भी धूप नहीं दिखाना, तो घड़ी देख के कम से कम आधा घंटा धूप जरूर दिखाइए। और नंबर 5, कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने के लिए। अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त कर दे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सारे बीमारी का कारण यही 5 गो है, ये इंक्लूडिंग मानसिक रोगों का भी यही 5 कारण है। लेकिन मानसिक रोगों में एक कारण और बढ़ जाता, वो कारण है वर्तमान में नहीं जीना, भविष्य में जीना। तो जीवन में वर्तमान पर ही आपका कंट्रोल है, भविष्य और भूतकाल में आपका कंट्रोल नहीं है। आप मरिएगा भविष्य में, आपको जो भी नुकसान होगा वो भविष्य में, वर्तमान में तो कोई नुकसान नहीं है। वर्तमान में तो जीवन परम आनंद है, लेकिन हम लोग भविष्य की चिंता करने लगते हैं, यहीं से बीमारी, हमारा मानसिक रोग शुरू हो जाता। तो ये आप समझ गए कि बीमारी 5 ही कारण से होता। तो ये बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंगाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं मत लीजिए। तो फिर ये खाना भगवान क्यों बनाया? ये खाना उसके लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। ये सब खाना एक ढंग से और भी नुकसान करेगा। पेट और भूख का साइज तो एक ही है, तो अगर पेट को आप कार्बोहाइड्रेट से भर दीजिएगा, भूख को कार्बोहाइड्रेट से भर दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन आप कम खाइएगा। तो वैसे केस में 7 ग्राम प्रोटीन रोज़ नहीं मिलेगा, तो जो तेजाब से आपका हर एक शरीर का अंग डैमेज होगा उसका रिपेयर भी नहीं हो पाएगा, तो आपको हमेशा के लिए फाइब्रोसिस का बीमारी शुरू हो जाएगा। तो याद रखिए, लेकिन इसका इलाज भी वही है कि गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ है यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे, जम के कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध और मैदा का समोसा, चाउमीन, ये सब जम के खाते थे, और खस्सी का मांस खाते थे, मूढ़ी का भुंजा खाते थे, मकई का भुट्टा खाते थे, एक एक दिन में 10-10 रोटी खाते थे। अब ये सारा चीज़ खाना छोड़ दीजिए और दाल जम के पीजिए, 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीजिए। पेट नहीं भरे तो और ज़्यादा पीजिए। अंकुरित चना के मूंग बढ़ा दीजिए। रोटी केवल 3 ही खाइए 24 घंटा में, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। चावल सप्ताह में 2 ही दिन। उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, लेकिन कुकर का चावल बिल्कुल नहीं, खिचड़ी बिल्कुल नहीं। और 2 घंटा रोज़ टहलिए। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल सब छोड़ दीजिए। तो देखिएगा कि जिन राहों से आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप चीनी से चर्बी बनाते थे, चीनी से तेजाब बनाते थे, और चीनी को जहाँ तहाँ छिड़कते थे तो इन्फेक्शन होता था। अब जब उल्टा काम कीजिएगा तो सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब गल जाएगा, और जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया था वो भी हट जाएगा। तो आपका इन्फेक्शन भी खत्म होगा, और बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी
ठीक होने लगेगा। तो अब आप समझिए, ये तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान हो गया कि बीमारी होता क्यों। याद रखिए, बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता। तो बीमारी क्यों होता? बीमारी होता जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान जीभ का चटोर बनने का लाइसेंस नहीं देता, शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोदता, अपनी चिता खुद ही सजाता। आप सोचिए, एक थाली आप खाइएगा चूड़ा का भुंजा और जो है कि तिलकुट, जो है कि चीनी वाला तिलकुट या गुड़ का तिलकुट, तो ये सब में इतना कैलोरी है कि इसको जलाने के लिए, और उसमें दही भी डालिएगा। दही तो चलिए फिर भी सुरक्षित है, लेकिन उसमें जो आप चीनी डालिएगा, उसमें जो चूड़ा में तो भगवान ने चीनी मिला दिया, स्टार्च नामक चीनी, और जो तिलकुट में गुड़ या चीनी है वो सुक्रोज नामक चीनी है। वो सब अगर खा लिए तो उसके बदले आपको कम से कम, खाली उसी के बदले 6-7 हज़ार कदम चलना चाहिए। लेकिन आप तो और भी चीज़ खाए हैं तो उसके बदले तो अलग से चलना होगा। आप खाए और नहीं चले तो शरीर तो उसको या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का रोग, आपको बीपी पकड़ेगा, आपको थायराइड पकड़ेगा, आपको फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर पकड़ेगा, आपको मानसिक रोग पकड़ेगा, बेचैनी घबराहट रहने लगेगा, खराटा शुरू हो जाएगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी होने लगेगा, डायबिटीज पकड़ेगा। तो ये सब चर्बी जमने से होता है। हार्ट अटैक, लकवा पकड़ेगा, और कुछ चीनी को शरीर तेजाब बनाएगा, तो आपको गठिया होगा, आपको दम्मा होगा, आपको मिर्गी होगा, आपको एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल होगा, और जो है कि कैंसर होगा। कुछ चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़केगा तो आपको इन्फेक्शन होगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा, कभी लाल चींटी, कभी काला चींटी, कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस तंग करेगा। तो अब आप इतना समझ गए तो समझिए मेडिकल साइंस समझ में आ गया आपको। अब आप जोड़ सोच के देखिए कि काहे बढ़ जाता है जाड़ा में। अब आप खुद ही जवाब दे दीजिएगा। तो कोई आपसे पूछेगा कि जाड़ा में काहे बीपी बढ़ जाता? क्योंकि जिस आदमी को बीपी है तो ऑलरेडी चमड़े को, खून की नली को जाम कर चुका है, और चूँकि कम, और अब क्या किया, जाड़ा में और टहलना कम कर दिया। बूढ़ा लोग को देखिएगा कि वो बोलेगा कि नहीं ठंडा लगता, बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे, तो वो जो है कि बजाय कि इनर पहन के, और जो है कि 2-3 गो पैजामा पहन के, और जो है कि 2-3 गो स्वेटर पहन के, मफलर लगा के, और हाथ में ग्लव्स पहन के, पैर में मोजा पहन के, 2-2 गो मोजा पहन के वो चले, ये काम वो नहीं करेगा। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं भाई हमको आराम करना है, और वो घर में बैठ के बोरसी तापने लगेगा। तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए, वैसे केस में यदि आप बिल्कुल मेहनत नहीं कीजिएगा और मेहनत कम कर दीजिएगा तो क्या होगा, और खाना तो बढ़ा दीजिएगा। क्या बोल के, तो हम गर्म चीज़ खा रहे हैं। आजकल लोग क्या बोलेगा कि गर्म चीज़ का जम के बैठ करके वो चीनी वाला चाय पिएगा। तो 1 कप चाय भी पीजिएगा अगर चीनी डाल के, तो दूध का चीनी लैक्टोज है, और जो ऊपर से डाले सुक्रोज है। तो 1 कप चाय में कम से कम 100 कैलोरी होगा। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। तो यानी आपको 2 घंटा तो चलना है दाल रोटी के बदले में। आप गलत दिन भर में 5 गो चाय भी पी लिए तो जो है कि आपको समझिए तो 300 कैलोरी एक्स्ट्रा हो गया। 300 कैलोरी, चूँकि 2 कप चाय तो हम पीने बोलते हैं, तो 2 कप तो उसी में इंक्लूड है 2 घंटे में। लेकिन आप 3 कप चाय, 5 कप चाय पिए एक दिन में, कि भाई कॉफ़ी पीना शुरू किए मग में, है ना, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा पिए कि ताकत मिलेगा बोल के, गर्मी से लड़ने का ताकत मिलेगा। अब उसके चक्कर में क्या होगा, अब उसके चक्कर में जो है कि आप सूप पीने लगे, जो है कि आपका कोई भी मकई का सूप भी पीजिएगा तो अब वो स्टार्च नामक चीनी है, कॉर्न स्टार्च, तो अगवे चीनी है। तो आप अगर वो पीजिएगा तो उसके चलते क्या होगा, आपको चलना पड़ेगा प्रति गिलास 3000 कदम। आप पी तो लीजिएगा लेकिन चलिएगा नहीं। तो एनर्जी कैनट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। तो क्या होगा, फिर से वो एक्स्ट्रा कैलोरी और जाम करेगा। एक दूसरी बात है कि आप जाड़ा में टहलना भी कम कर दिए, तो टहलना भी कम कर दिए तो आप चर्बी और जमेगा। तो आपको देखिएगा जो दवा से बीपी कंट्रोल हो जा रहा था अब उससे कंट्रोल नहीं होगा, बीपी बढ़ जाएगा। और आपको पता तो चलेगा नहीं, आप वही दवाइयाँ खाते रहिएगा तो क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट को ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो एक तो हार्ट अटैक भी हो जाएगा, और जो है कि दिमाग का नस फट जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो दिमाग का नस फट जाएगा और उसकी वजह से आपको लकवा मार देगा। तो जाड़े के दिनों में लकवा क्यों मारता, ये आपको समझ में आ गया। क्यों बढ़ जाता बीपी, क्यों बढ़ जाता चीनी, क्योंकि लोग टहलना कम कर देते। और जाड़े के दिनों में ही भारत में जो मकर संक्रांति का पर्व भी आता, तो लोग जम के चूड़ा दही और चीनी और भूरा गुड़ और जो है कि तिलकुट ये जम के खाते। अब ये सब अगर खाइएगा, जाहिर सी बात है उसके बदले तो आपको 50 किलोमीटर चलना होगा। और एक तो पहले से पुराना बकाया है, आपको अगर पहले से बीपी चीनी थायराइड है, इसका मतलब पहले से वो चर्बी से जाम किए हुए हैं, और ज़्यादा आप एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिए। आपका अभी भी खर्चा है 2000 कैलोरी, आप अब लोग जाड़ा जब आया तो आप जो है कि और बढ़ा दिए, आप 4000 कैलोरी कर दिए, तो अब तो आपको नुकसान हो जाएगा,
है ना। जाड़े के दिन में लोग बोलता है तिल खाना है, तो तिल तो खाना है, ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन तिल खा रहे हो तो चीनियाँ भी तो खा रहे हैं, तो लोग बोलेगा चीनी नहीं गुड़ खाओ, तो एक ही चीज़ है। आप चीनी खाइए, गुड़ खाइए, शहद खाइए, सब तो सब कार्बोहाइड्रेट है। तो आप अगर, तो दिक्कत क्या है चीनी खाने में, चलना होगा, यही दिक्कत है। तो 2 घंटे के अलावा चलना होगा। अगर आपको एक तिलकुट खाना है तो आप 2 घंटा तो हो गया दाल रोटी के बदले में चलना, कि 3 रोटी खाइएगा, दाल जम के पीजिएगा, हरा सब्जी खाइएगा, तब 2 घंटा चलिएगा। लेकिन अगर आप ये सब भी खाइएगा तब तो आपको और ज़्यादा चलना होगा, और उतना चलिएगा तो नहीं, जाड़वा में तो और कम चलिएगा। अब क्या होगा, अल्टीमेटली आपका बीपी बढ़ेगा, थायराइड का कंट्रोल गड़बड़ा जाएगा, फिर उस थायराइड की कमी से और आपका कब्ज उज भी रहने लगेगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर भी शुरू हो जाएगा, सब जगह चर्बी जमेगा, सब जगह तेजाब कमेगा, आपका जोड़ों का दर्द भी बढ़ जाएगा। तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि देखो ना यार, ठंडवा में निकले ना तब जाके जोड़ में दर्द करने लगा। वो ये बहाना मार के बहुत लोग और नहीं टहलता है कि चलो ठंडा के चलते गठिया बढ़ गया, तो ठंडा के चलते नहीं बढ़ा है। आप ठंडा है तो भैया आप 4 गो जो है कि पहन के निकलिए ना, 4 को आप इनर भी पहन लीजिए, उसके ऊपर एगो और टाइट फिटिंग जो है कि पैजामा पहन लीजिए। फीमेल है तो बहुत अच्छा लायरा का आता है इनर, वो जो है कि वो भी पहन लीजिए। जो है कि लोअर आता है, वो 2-3 को लोअर पहन लीजिए, अलग अलग साइज का पहन लीजिए। तो क्या होगा कि आपको इतना मोटा बना देगा कि भाई, और थोड़ा सा लूज पहनिएगा, क्योंकि जो हवा कुछ अलग का काम करता है, तो हवा बीच में रहना चाहिए। ज़्यादा टाइट फिटिंग पहनिएगा तो पता चला कि उससे नहीं रुक रहा है, उतना ठंडा नहीं जा रहा है। तो जो है कि आप वो सब यदि पहन लीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसको पहन के आपको टालना है। ये नहीं कि बरसात आया तो बरसात के बहाना से बंद, तो भाई ओला पड़ रहा है इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे, टहलेंगे नहीं, है ना। फिर जो है कि और क्या है, तो गर्म चीज़ खा लो भाई, तो खस्सी का मांस खा लो, है ना, बिरयानी खा लो। अब ये सब हाई कैलोरी है भाई, ये सब अगर खाओगे तो आपको तो अलग से भी 1 टुकड़ा खस्सी के मांस के बदले चलना होगा 6000 कदम। आप खा तो लिया, चलिएगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो स्ट्रोक और बढ़ेगा, है ना, और ज़्यादा चर्बी जमेगा वहाँ पर, तो उसके वजह से भी लकवा मारेगा, खून का नली में कम खून पहुँचेगा, लकवा मारेगा, खून का नली फटने से भी लकवा होगा, तो और हार्ट अटैक भी पकड़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो जाड़े के दिनों में क्यों हो जाता, क्योंकि जाड़े के दिनों में लोग मूवमेंट कम कर देते, और जो है कि दूध में केसर मिला के पिएगा। देखिएगा बहुत लोग, अब आधा किलो दूध का मतलब है 10 किलोमीटर चलना, लोग आराम से पी लेगा। तो गड़बड़ी केसर में नहीं है, गड़बड़ी उस दूध में है, चूँकि 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, लैक्टोज नामक चीनी, तो भगवान ने मिला दिया। तो ये सब जो कारण होता है, याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन ये नहीं कि चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगे, दोनों तो एक ही चीज़ है। चाहे ग्लूकोज खाइए, ग्लूकोन डी का, कि मीठे फल का फ्रुक्टोज खाइए, अमरूद का फ्रुक्टोज खाइए, कि दूध का लैक्टोज खाइए, कि चावल, आलू, मकई, मैदा का स्टार्च खाइए, कि देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली का ग्लाइकोजन खाइए। अंदर जाके सब धन 22 पसेरी, चबा के जैसे अंदर कीजिएगा, सबका सब या तो ग्लूकोज या तो उसका समकक्ष मोलिक्यूल में टूट जाएगा, जिसका बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होता है। तो 2 घंटा तो आप रोज़ टहलिए, और धूप भी जरूर दिखाइए। जाड़े के दिनों में इसलिए भी ज़्यादा बीमारी होता है क्योंकि जाड़े के दिनों में हम लोग और पूरा कपड़ा पहन के बिल्कुल धूप चमड़े में नहीं लगता, तो विटामिन डी की कमी हो जाती। तो हमको अगर जब कभी भी धूप निकलता हो जाड़े के दिनों में, तो कम से कम कपड़ा पहन के छत पर चले जाइए, और आधा घंटा कम से कम धूप सेकाई कीजिए, ताकि विटामिन डी आपके शरीर में जाए। और विटामिन डी आपके शरीर का बहुत बड़ा टॉनिक है, ये आपका बहुत सारा काम करता है। ये आपका एंटी एलर्जिक होता है, एंटी कैंसर होता है, ये सारा अच्छा चीज़ समझिए आपके शरीर में करता है। और यदि आपको कितना ज़्यादा रहेगा, अगर आप दौड़िएगा तो देखिएगा गर्मी पैदा हो गया, तो उसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा। तो आप 2 घंटा जो रोज टहलने बोले, उसमें से 1 घंटा तेज कदमों के साथ चलिए और 1 घंटा धीरे धीरे चलिए। अगर आपको पहले से हार्ट का बीमारी है तो अचानक दौड़ना मत शुरू कीजिए, पहले धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए, लेकिन ज़्यादा देर तक चलिए। आप जिसको अगर हार्ट का बीमारी हो, जड़ से चाहता है कि हार्ट अटैक ठीक हो जाए, किडनी का बीमारी हो, चाहता है जड़ से किडनी ठीक हो जाए, तो उसको धीरे धीरे चलना होगा, लेकिन 3-3, 4-4 घंटा चलना होगा। किसी को कैंसर है तो उसको तो 5 घंटा टहलना होगा, क्योंकि कैंसर का मतलब हुआ आप उतना ज़्यादा तेजाब ऑलरेडी जमा कर दिए। तो कहने का मतलब हुआ कि एक तो चमड़े का कारण क्या हुआ, बीमारी आपको बता दिए थे कि हवा में पानी कम रहता जाड़े में, तो ड्राइनेस की वजह से आपको इचिंग शुरू होगा। और एक तो आप चले भी कम हैं, तो उसके वजह से भी शरीर में तेजाब जमा हुआ, वो तेजाब भी अलग से एक्जिमा कराएगा। एक वो तो हुआ कि सिंपल ड्राइनेस है चमड़ा, और एक हुआ कि ड्राइनेस के साथ साथ उसमें खुजली भी है। तो खुजली क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर तेजाब जमा हुआ।
तेजाब क्यों बना? क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाए और उसको खर्च नहीं किए। तो उसके वजह से जाड़े के दिनों में ये सब बीमारी बढ़ जाता, और जाड़े के दिनों में इन्फेक्शन भी बढ़ जाएगा, herpes जोस्टर बढ़ जाएगा। देखिएगा कि जिसको लोग बोलता है मकड़ा पेशाब कर दिया, एक ही अलंग में फोका निकल जाएगा, उसमें भयंकर दर्द होगा। चिकन पॉक्स हो जाएगा जाड़े के दिनों में, आपको स्कैबिज पकड़ लेगा जो है ना। तो ये जाड़े के दिनों में ये सब बीमारी पकड़ेगा। तो क्यों होता आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई आदमी 2 घंटा रोज टहल रहा है, दाल जम के पी रहा है, चना मूंग खा रहा है, अंडा 2 रोज खा रहा है पीला वाला के साथ, अंडा में 0% कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग डरते थे कि पीला वाला कोलेस्ट्रॉल है। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता है। मानव जाति कोलेस्ट्रॉल से क्षमा मांग लिया। अब जो US FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और जो WHO है, ये जो है कि क्षमा मांग लिया कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल को खराब खाद्य पदार्थ की श्रेणी से हटा के बहुत ही अच्छे खाद्य पदार्थ की श्रेणी में डाल दिया गया। अब आपके लोगों को पता चल गया कि आपके शरीर में जो 80% चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, वास्तव में वो चीनी का ही जमा हुआ रूप है। जो आप एक्स्ट्रा चीनी खाए हैं वही जम के वहाँ पर तेजाब बनाया है और चर्बी बनाया है, और वो सबको ब्लॉक कर रहा है। तो चर्बी गलाने के लिए क्या करना होगा? उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप नहीं टहलते थे, आप जम के टहलिए। डॉक्टर 2 घंटा बोला, आप 4 घंटा टहलिए। 5 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा। और दाल जम के पीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, हम कटोरी नहीं कटोरा बोल रहे हैं, कटोरी 1 हाथ से पकड़ा था, कटोरा 2 हाथ से पकड़ा था। भोजन से पहले 1 कटोरा दाल पीजिए, सवेरे, दोपहर, रात। और उसके बाद सबसे पहले सलाद खाइए, दाल के बाद सलाद खाइए। सलाद में 2 ही चीज़, खीरा, टमाटर, मन करे तो पत्ता गोभी भी काट के डाल दीजिए, मन करे तो धनिया पत्ता डाल दीजिए, नींबू गाड़ दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए, तो बन गया सलाद उपहार थाली। तो 1 थाली सवेरे, 1 थाली दोपहर, 1 थाली रात, 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। तो पहले दाल पीना है, फिर सलाद खाना है। सलाद में गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम और प्याज मत डालिएगा। याद रखिए, गाजर जो है कि सलजम, और जो गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम और जो है कि प्याज नहीं डालिएगा। प्याज उतना ही खाना जितना सब्जी में पड़ता है, बस उससे ज़्यादा अलग से प्याज नहीं खाना। और चूँकि उसमें भी चीनी है, तो वो जो है आप उसको जम के सलाद खा लीजिए, दाल पी लीजिए। उसी से पेट भर गया तो ज़बरदस्ती मत खाइए। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं 3 टाइम तो सर खाना ही है, सुबह, दोपहर, रात। नहीं, ऐसे मत खाइए। आपको पेट खुद ही बता देगा कि हाँ भोजन लग गया। और दाल एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका भूख मार देगा। आप एक बार पी लीजिएगा तो आपको लगेगा कि तो पेट में भूखे नहीं है। तो जो है कि आपको जब भूख लगे तब अगर खाइए, अगर लगे उसी से पेट भर गया तो मत खाइए। और लगे कि अभी भी पेट में जगह है तो 1 रोटी ले लीजिए, अब भर थाली हरा सब्जी ले लीजिए। पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो भिंडी अकेले खा गए, 1 किलो परवल अकेले खा गए, 1 किलो करेला अकेले खा गए, वो जम के खाइए। लेकिन जो है कि ये रोटी मात्र 1 ही गोल खाइए, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा मत खाइए। और दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। चावल खाना है तो जो उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला चावल भी नहीं खाना। और खिचड़ी, खीर और जो है कि चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव और कुकर का चावल, ये सब नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में मार यानी चाशनी, स्टार्च अंदर ही रह जाता है। तो ये सब मत खाइएगा। तो जब ये सब गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ दीजिएगा, दाल जम के पीने लगिएगा, रोज़ टहलने लगिएगा, देखिएगा कि 5 किलो वजन कमा। तो कितनू जाड़ा में आप जाते हैं, आपको हार्ट अटैक नहीं होता है, आपको लकवा नहीं मारता है, आपको BP भी नहीं बढ़ता है, और उल्टा आपका ये ठीक भी होने लगा। तो जब जम के टहलने लगिएगा, धूप दिखाने लगिएगा चमड़े को, तो ये सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि भगवान धरती पर जो जीवन दिया है, तो आप सोचिए हिम युग भी धरती पर आया था, है ना, जिसमें कि पूरा हिम जम गया था। तो ये धरती पर जो जीवन है, तो ये ऐसा जीवन है कि जिसमें कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये धरती पर ऐसा बना के भेजा गया है कि आपको दिक्कत होगा ही नहीं। इवन सोचिए जो हिमालय में रहता है, जो है कि 13-13 हज़ार फीट की ऊंचाई पर रहता है, तो जो जबकि हिमालय की ऊंचाई करीब 30-32 हज़ार फीट है, और सोचिए कि 13,000 फीट, 17,000 फीट तक आदमी रहता है आराम से। और उसमें जो है कि तो वो लोग को देखिएगा, वो लोग का वैसे ही डेवलप कर जाता है ना, हाई एल्टीट्यूड में रहने लगता है। अभी देखिए वर्ल्ड जो है कि भारत का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, उसमें बताया गया कि लद्दाख का आदमी और जो है कि ये सब जो है जम के मोटा होने लगा है। अभी और ओबेसिटी होने लगा, बच्चा तक होने लगा। क्यों? वो तो और होगा, क्योंकि पहले तो पैदल पहाड़ पर चढ़ता था, अब तो सब सड़क बन गया, तो गाड़ी घोड़ा से चलेगा। तो और खाएगा तो वही वाला खाना जो बर्फीला वाला खाना होता था पहले, तो अब तो उसमें बीमारी हो जाएगा। सीप का मांस पिएगा, मांस खाएगा, उसका सूप पिएगा तो उसको बीमारी हो जाएगा। भेड़ का वो खाएगा तो, क्योंकि उतना हैवी कैलोरी है। तो उसके बदले तो बहुत चलना चाहिए। आपका पूर्वज नहीं बीमार पड़ता था, क्योंकि आपका पूर्वज
रोज़ पहाड़ पर चढ़ता था उतरता था, अब तो सब आप गाड़ी घोड़ा से चल रहे हैं। तो वैसे केस में तो दिक्कत हो जाएगा। किसान बैठ के तमाशा देखता है, डीजल से खेत जोता था, अभी देखिए किसान आंदोलन हो रहा है, वो सब नकली किसान है, ट्रैक्टर से खेत जोतता है, जो है कि फसल काटता है मशीन से, बिल्कुल कर्म कोढ़ी किसान, और वैसे केस में जम के खाएगा, बीमारी होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप जो है कैलोरी मेंटेन रखिएगा, रोज़ टहलिएगा, चमड़े को धूप दिखाइएगा, तो आपको किसी भी मौसम में कहीं कोई बीमारी नहीं होगा। और जाड़े के दिनों में आपको बीमारी इसलिए बढ़ जाता क्योंकि बहुत सारा आइटम है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो जाड़े के दिनों में आप खाने लगते, गर्म तासीर के बहाने बोल के कि खस्सी का मांस गर्म होता, और जो है कि बहुत बार कॉफ़ी पीने लगते, गर्मा गर्म कॉफ़ी, और ये पता चला एक दिन में 10 कप हो गया। तो वो सब जो पूरा प्रॉपर कैलोरी है बचता वो, तो वो आपको उतना खर्च भी करना होगा। आप खा तो लीजिएगा, चलिएगा और कम कि भाई ठंडा है, एक बार जोड़ों में दर्द शुरू हो गया तो आप और कम चलिएगा कि भाई ठंडा में और दिक्कत होगा। तो इस प्रकार से पता चला आप विशेष साइकिल में फंस गए, दुष्चक्र में फंस गए। आपको चलना चाहिए था, आप और कम चले, और कम चले तो फिर तेजाब बना, फिर चर्बी बना, और दिक्कत हुआ। तो इसीलिए जो है कि इसीलिए इस जाड़े के दिनों में हार्ट अटैक मारता, कारण मूलतः वही होता। और जो आदमी पहले से बीड़ी सिगरेट पी रहा है उसको तो ऑलरेडी वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ रहता, और वैसा आदमी को जाड़ा तो और ख़राब कर देगा। वैसे केस में उंगली कभी कभी नेक्रोसिस हो जाएगा, चमड़े में बिल्कुल नीला काला पड़ जाएगा, उंगली कट के गिरने लगेगा। तो जाड़े के दिनों में ऐसा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आदमी मेहनत कम करने लगता है और जम के टहलने लगता है। और जो जाड़े के दिनों में चमड़े का बीमारी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चमड़े में जो हवा में मॉइस्चर कम रहता, ह्यूमिडिटी बहुत कम रहता, तो आपका बचा खुचा पानी भी चमड़ा सोख लेता। इसलिए आपको हमेशा रोज़ मॉइस्चराइज़र लगाना है। और वैसे तो शरीर जो है अपना तेल खुद ही निकाल देता, सेबेसिस ग्लैंड होता है, बशर्ते क्या प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। दाल जम के पीजिएगा, 5 पीस काजू, 5 पीस अखरोट, 5 पीस कागजी बादाम रोज़ खाइए, लेकिन छुहारा किशमिश खजूर अंजीर मत खाइएगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिएगा, और अंकुरी चना भी मूंग खाइएगा। दही 1 छिपली जरूर खाइएगा। अगर घी खाना है तो पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में सप्ताह में 1 आध दिन खा सकते, लेकिन कच्चा घी और छेना नहीं खाना। पालक पनीर मटर पनीर की सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 आध दिन पनीर खा सकते। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। ये सबके लिए है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में शुगर पर टैक्स लग गया। अगर आप चीनी खा रहे हैं मतलब समाज के दुश्मन हैं, क्योंकि आप पक्का बीमार पड़ेगा, क्योंकि आप चलिएगा तो नहीं। बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता। आप गरीब हैं, अमीर हैं, बात समझ में आता, तो आप जीभ के चटोर क्यों हैं? शरीर के कर्म कोढ़ी क्यों हैं? क्यों नहीं 2 घंटा आप टहल सकते? आप बोलेगा आपके पास समय नहीं है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास कहाँ से आ गया समय भाई? वो दोनों आदमी 2 घंटा रोज़ टहलता है, या फिर योगा करता है, या फिर एक्सरसाइज करता है। तो जब ये आदमी इतना व्यस्त जीवन शैली में 2 घंटा निकाल लेता, तो आप क्यों नहीं निकालते? घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, दाल जम के पीजिए, और बिना काम के चलिए। खाना खाने के 10 मिनट पहले एक्सरसाइज कीजिए, और गलत चीज़ नहीं खाइए। अगर किसी दिन गलत चीज़ खा लिए, तो अगर मान लिया आप चूड़ा दही के दिन खा लिए, तो एक तो चूड़ा मिलता है आपका गेहूं का चूड़ा। गेहूं का चूड़ा में चीनी कंपैरेटिवली कम मिलेगा आपको। गेहूं का चूड़ा और चना जोर गरम, वो चना का भी चूड़ा आता, उसको भी फुला करके मार देता, और उसका भी तो चना का चूड़ा या गेहूं का चूड़ा, और उसमें दही मिला करके तब उसको खाइए। और शुगर फ्री का गोली ले लीजिए, नहीं तो स्टीविया का पत्ता आता है वो डाल दीजिए उसी से मिला करके, लेकिन गुड़, शहद और चीनी मत डालिएगा, और मिला के खा लीजिए। और दही के साथ, या फिर छोला बनाइए जो है कि चना का, या फिर मटर का घुगनी बनाइए, उसके साथ भी गेहूं का वो खा लीजिए। और अगर किसी दिन ज़्यादा खाए हैं तो अगले दिन खाना में कटौती कर दीजिए, वो 3 रोटी जो खा रहे थे उसको छोड़ दीजिए, तो फिर इस ढंग से एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो इसीलिए, और आपको कोई भी चमड़े का बीमारी है, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, अति, जो भी कोई भी चमड़े का एक्जिमा है, और चिलब्लेन आपको होता है, बार बार उंगली में खुजली होता है, हालांकि चिल्ड्रन पर अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो अगर वो होता है तो खाली आपको चमड़े का बीमारी नहीं होगा, कायदे से पूरा खून का जांच होना चाहिए। जब जांच करेगा तो दंग रह जाइएगा, कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर निकलेगा। हम लोग को लगता नहीं हमको तो बीपी है, हमको तो चीनी खाना है, हमको तो खाली नमक बंद करना, नहीं, सब चीज़ में चीनी बंद करना है। कारण तो सबका एक ही है। क्यों हुआ बीपी? क्योंकि खून का नली आप संकीर्ण कर दिए, हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना पड़ा, तो बीपी बढ़ गया। तो वही चीज़ है। तो इसीलिए जो है सब में एक ही चीज़ बंद होगा, तो ये गलत भोजन करना। याद रखिए, दुनिया में हर बीमारी भोजन बदल के आप ठीक कर सकते, दुनिया में हर बीमारी रोज़ टहल के आप ठीक कर सकते, लेकिन दुनिया का कोई बीमारी जो है कि बिना भोजन बदले
बिना एक्सरसाइज बढ़ाए आप नहीं ठीक कर सकते जड़ से। तो लेकिन मेडिकल साइंस में हम लोग को बताया जाता कि 90% इलाज दवा है, 10% ही डाइट और एक्सरसाइज है। लेकिन हम कहते हैं 90% डाइट और एक्सरसाइज है और 10% ही दवा है। तो मेडिकल साइंस ऐसे बनाया गया है कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। तो ये सबसे बचिए। और जाड़े के दिनों में रूसी भी बढ़ जाता, तो उसका कारण होता है क्योंकि ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपके पसीने में चीनी ज़्यादा आएगा, तो उसकी वजह से जो है कि फंगस बढ़ जाएगा। और चूँकि ज़्यादा चीनी खाएं, तेजाब भी बना है, तेजाब से एक्जिमा बन जाएगा, सीबोरिक एक्जिमा बोलते हैं उसको। चेहरे पर इस समय खुजली रहने लगेगा, चोंटा निकलने लगेगा, तो ये सब होगा इसमें जाड़े के दिनों में। तो कारण क्या है? आपका गलत भोजन। तो भोजन बदलिए। और अगर ये सब एक्जिमा कुछ होता है ड्राइनेस वाला, तो मॉइस्चराइजर लगाइए, फेक्सोफेनाडिन का गोली डॉक्टर लिखेगा, उसके अलावा साइक्लोस्पोरिन का गोली लिखेगा, स्टेरॉयड देगा, इट्राकोनाजोल का कैप्सूल देगा। और अगर आपको सूखा खुजली भी है तो आइवरमेक्टिन 6 मिलीग्राम का हम लोग गोली देते हैं, उसी से ठीक हो जाता है। रोज़ 2 घंटा टहलिए, अंकुर चना के मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज़ टहलिए, चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉनवेज खाइए बिना खसी के मांस के, और जो है कि रोज़ टहलिए। लेकिन हाँ, जाड़े के दिनों में आप कपड़ा पहन के, प्रॉपर कपड़ा पहन के, मफलर वगैरह लगा के, फैशन के चक्कर में मफलर नहीं, ये कीजिए, मफलर भी लगाना है। और रोज़ 2 घंटा टहलिए और एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, ताकि उससे गर्मी पैदा हो। तो ये तो आपको करना होगा। इससे आप खाली जाड़े के रोग से नहीं बल्कि सारे रोगों से बच जाइएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जाड़े के दिनों में कौन कौन बीमारी क्यों बढ़ जाता है। तो अगर कोई काम करना है, बर्तन का काम करना है, तो पानी को हल्का सा सुसुम कर लीजिए, उसी हल्का सुसुम पानी से बर्तन धोइए। तो अगर पहले से आप ज़्यादा चीनी खाए हुए हैं तो आपको चिलब्लेन बढ़ जाएगा। तो अगर वैसे केसेस में जो अगर स्क्लेरोडर्मा के मरीज हैं तो स्क्लेरोडर्मा में भी उंगली कट के गिरने लगता है, तो ऐसे केस में भी जो है कि आपको अलग से ये आपको वो सब बना लीजिए, थोड़ा पानी गर्म कर लीजिए, उसी से ये कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी नहाइएगा तो चमड़ा ड्राई हो जाएगा, इसलिए हल्का सुसुम से नहाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका भोजन बदलना। और गर्म जो चीज़ बोल करके हर चीज़ मत खा लीजिए, हाई कैलोरी डाइट मत लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो में आपको बहुत सारा नया चीज़ सीखने को मिला होगा। आप किताब में पढ़ते रहते हैं कि जाड़े के दिनों में ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। आपको ये पता था कि जाड़े के दिनों में कम टहलना चाहिए, जाड़े के दिनों में बाहर निकलिएगा तो गठिया होने लगेगा। ये सब का सब जो है कि कोई सच्ची बात नहीं है, सब का सब जो है मिथक है। तो इन सब मिथकों से ऊपर आइए और सच्चाई समझिए और खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरे को भी स्वस्थ रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भूले भटके इंसानियत को भी सही रास्ता दिखाया जा सके। याद रखिए मित्रों, वैसे तो हम चर्म रोग चिकित्सक हैं, लेकिन 1 लाख मरीज का अनुभव हमको ये सिखा दिया कि बीमारी गरीबी से नहीं, बीमारी जीव के चतुरपन, शरीर के कर्म कोरीपन से होता है। और हम हर बीमारी का इलाज करना शुरू कर दिए। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे जो है कि हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है, इलाज तो एक ही है। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा कोई बीमारी जड़ से नहीं आएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो लेकिन डॉक्टर हमको कहते कि सब कुछ खाओ, और जानबूझ के चीनी का डॉक्टर 2 गो चीनी खिलाते, बोलते दूध जरूर पीना बेटा, सेव जरूर खाना, और रोटी के बारे में चर्चा नहीं छेड़ते। पता चला एक दिन में हम 10-10 रोटी खाते रहते। एक दिन 4 रोटी सुबह, 4 रोटी दोपहर, 4 रोटी रात, एक दिन में 12-12 रोटी खाते रहते। तो वैसे किस्मत बीमारी तो हो ही जाएगा। 12 रोटी खा के 12,000 कदम हमको चलना भी होगा, लेकिन वो 2 घंटे के अलावे होगा। तो इसीलिए वो सब भोजन छोड़ दीजिए। तो हम उस सब बीमारी को भी ठीक करते। लेकिन आप हमारे पास मरीज तभी भेजिएगा जबकि मरीज गलत भोजन छोड़ने को तैयार हो जाए, रोज़ 2 घंटा टहलने को तैयार हो जाए, अंकुरित चनाकृत मूंग खाने को तैयार हो जाए, और खीरा टमाटर काट करके उसको भर भर थाली 1 किलो खीरा, 1 किलो टमाटर रोज़ खाने को तैयार हो जाए। तो ऐसे मरीज को आप भेज सकते हैं। बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी, ये सब बीमारी भी यही डॉक्टर ठीक कर देगा। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए ये सब अनुभव होने के बाद ही हम अपने आप को एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में कहलाना ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि जो है कि कारण तो सबका गलत भोजन है। तो उम्मीद करते होंगे कि ये वीडियो आपको नई नई बातें आपको सिखा पाया होगा। तो जो अलग अलग वीडियोस पर के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे। तो अब हम अपनी बात को यहीं पर
विराम लगाते हैं। अब हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। कोई भी सलाह आप चाहे तो हमारे फ़ोन नंबर पर ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194 और दूसरा नंबर है 9386999300। फिर से रिपीट कर देते 8969953194, दूसरा है 9386999300। तो ये नंबर पर फ़ोन कर सकते। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते। कितने बजे फ़ोन कीजिएगा? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। इस 3 टाइम में हम फ्री रहते, तो इसी 3 टाइम में प्रेफरेबली फ़ोन कीजिएगा। तो जो है कि उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत कुछ नई नई जानकारी दिया होगा। तो आप कहीं भी रहें, पटना से बाहर भी रहें, जो विदेश में भी रहें, तो भी आप हमसे इलाज ले सकते। और हमसे खाली चमड़ा नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, ये सब बीमारी भी जड़ से ठीक करा सकते हैं, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है होता है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप कैंसर की दिशा में, कि कोरोना की दिशा में गए हों, कि हार्ट अटैक की, लकवा की दिशा में गए हों, पुनः लौटना तो स्वास्थ्य तक ही है। तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा चल पड़िए। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते थे और नहीं टहलते थे, अब जम के टहलने लगिए, दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी बढ़ा दीजिए, अंकुर चना मूंग बढ़ा दीजिए, लेकिन रोटी केवल 3 ही खाइए। तो देखिएगा सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब गल जाएगा, 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा। तो इसको फॉलो कीजिएगा तो ये सभी फायदा होगा, तो आप सारे रोगों से बच जाइएगा। तो इसीलिए मित्रों, ये जो है कि लोग कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाइए, शॉर्ट वीडियो नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक पूरी बात नहीं बताइएगा, अधूरा ज्ञान और ख़तरनाक होता। तो इसीलिए जो है कि आपको ये पूरा बात हमको बताना पड़ा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको काम देगा और आप स्वस्थ रहने में आपको मदद करेगा। तो बड़े प्यार से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जो भी मुद्दों पर वीडियो बनाएंगे आपको तुरंत पहुंचेगा। तो आपको जो है कि उससे आप बच के रहिएगा। अगर आप दूसरे को भी वीडियो लाइक और शेयर करते रहते हैं तो इस ढंग से काम करते रहिएगा, क्योंकि इसी को परोपकार कहते हैं। कल को ये जानकारी दूसरे के काम आ जाएगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे भी अलग से अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलूँगा। तो ये जाड़ा आप अच्छे से बिताइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, लेकिन ज़्यादा कैलोरी मत लीजिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत लीजिए। और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेकर के आप अगर कीटो डाइट पर हैं तो वो भी ओवरऑल कैलोरी नहीं ज़्यादा होना चाहिए। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसको कितना कैलोरी चाहिए? 1500 कैलोरी। और अगर कोई महिला घर में काम कर रही है, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सब, इस सब में कितना खर्च हो रहा है? 24 घंटे में 200 कैलोरी। 1 घंटा पैदल चलिए, कितना कैलोरी खर्च होगा? 300। यानी कोई महिला अगर रोज़ 1 घंटा टहलती भी है, घर का काम भी करती है, तो उसका खर्चा कितना है? 3 + 2 + 1500, यानी हो गया 2000 कैलोरी। लेकिन जब जोड़ के देखिएगा तो वो महिला जो है कम से कम 4-5 हज़ार कैलोरी खा रही होगी। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? तो ये सब चीज़ को हमेशा जाग के खाइए। और अगर पहले से घुसा चुके हैं ज़्यादा तो कोई बात नहीं, अब निकल जाएगा। दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए, इसको फॉलो कीजिए, धीरे धीरे करके सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अब हम अलग अलग मुद्दों पर आपसे हम मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।